गुड इवनिंग। नमस्ते, खुश रहो। एक्सरसाइज 1 11 to 15। एनी डाउट? 14। अरे 14 बहुत इजी है यार। पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली देखना चाहिए था तुमको। एटीन, 24, 30 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो जब परपेंडिकुलर साइड्स है तो ट्रायंगल के वर्टिसेस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग ले लो ना। 0, 18, 24। बस मैं इसके आगे अब नहीं करूंगा, ठीक है ना। इफ आई नो ऑल वर्टिसेस तो फिर क्या बोलते हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सेंट्रॉइड निकाल लो, है ना। 18/3 6 और 6,8 जी आ गया। बस इसी तरह से इन सेंटर AX1 BX2 है ना, आज भी याद होगा। 18 इंटू 24 अपॉन 18 प्लस 24 प्लस 30 पता नहीं कितना हुआ। 42 72 6,6 मेरे ख्याल से ये 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर ऑब्वियसली y इक्वल टू एक्स लाइन होगा। तो 6,6 इन सेंटर हो गया। बस अब थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि 6,6 होने की वजह से ये वर्टिकल लाइन हो गई 6,6। और अब मुझे लगता है कि इसका सरकम सेंटर, वो तो हैबिट है ना तुम्हारी कि इसका मिडिल पॉइंट है, तो सरकम सेंटर तो हो गया 9,12। बस अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज वेरी इजी टू ऑब्टेन, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया 2 और हाइट हो गया 3, हाफ इंटू 2 इंटू 3 अप टू 15 डन। कौन सा 18 क्वेश्चन? ओके, अप टू 2018 राइट। 18 पे क्या दिक्कत है? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू BC इंटरसेक्टिंग OBOC हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज हाफ। ये तो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से मैं 17 बताता हूं, है ना। इलेवन और 13 तो तुम खुद कर लेना। 17 आइसोसेल्स ट्राइंगल के दो साइड्स नोन है और वो भी इक्वल साइड्स है ना। हाँ, इक्वल साइड्स। तो समझते होगे ना कि आइसोसेल्स ट्राइंगल एंगल बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर टू थर्ड साइड। तो अगर एक एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है तो दूसरा बाइसेक्टर पैरेलल होगा, ठीक है। दो बाइसेक्टर्स होते हैं ना। तो मैंने क्या किया, ये जो थर्ड साइड है ना, इसको मैंने कह दिया कि ये पैरेलल टू एंगल बाइसेक्टर होगा, राइट। तो 7x माइनस वाई, तुम तो जानते हो लाइन पैरेलल के लिए मुझे सिर्फ x और y के कोफिशिएंट चाहिए। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कांस्टेंट अपॉन √50, दैट इज 5√2 प्लस माइनस अपॉन √2। तो ओनली कोफिशिएंट ऑफ x आई एम लुकिंग फॉर 2x 5y माइनस 6y। तो इसका मतलब है कि थर्ड साइड पर दो पॉसिबिलिटी है ना, एंड पासिंग थ्रू दैट कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट है? 1, -10। ठीक, तो दो आंसर होंगे ना। एक बार तुम एक बाइसेक्टर के पैरेलल लेना
और एक बार तुम दूसरे बाइसेक्टर के पैरेलल लेना। सही है कि सर सेम पॉइंट से पासिंग आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल इधर भी बन सकता है। आराम से दिमाग का इस्तेमाल करो। तो आई थिंक वन पॉसिबिलिटी x माइनस 3y एंड पासिंग थ्रू 1 माइनस 10 31, और एक पॉसिबिलिटी 3x प्लस वाई है ना। अगर एक बाइसेक्टर x माइनस 3y है तो अगला बाइसेक्टर डेफिनेटली 3x प्लस वाई होगा एंड पासिंग थ्रू 1 माइनस 10 3 माइनस 10 माइनस 7। हो गए, आंसर्स हो गए। अप टू 2019। थोड़ा सा क्वेश्चन में दम होना चाहिए यार पूछने के लिए, है ना। स्टार्टिंग एट ओरिजिन beam of light hits mirror at 4,8। एक मिनट, स्टार्टिंग एट ओरिजिन, ओके, ओरिजिन से स्टार्ट करके मिरर को 4,8 पर हिट किया, ये इंसिडेंट है, और फिर रिफ्लेक्टेड एट पॉइंट 812, ये रिफ्लेक्ट हो गया 8,12। वैसे डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बना सकते थे, कुछ ज्यादा ही पुअर डायग्राम बना दिया। ये लाइन का स्लोप 2 है और ये लाइन का स्लोप 1 है, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना देते हैं। हैविंग स्लोप 2, हैविंग स्लोप 1, फोर कॉमा 8 ओरिजिन। तो मिरर को इमेजिन कर सकते हो। आई थिंक मिरर इंसिडेंट से लेस इंक्लाइंड और रिफ्लेक्टेड से मोर, ये मिरर है। तो क्या तुम डिसाइड कर सकते हो फ्रॉम द बिगिनिंग कि जो मिरर का स्लोप है वो इन दोनों के स्लोप के बीच में, इसको एक्सटेंड करो ना कि ये 1 स्लोप की लाइन, ये 2 स्लोप की लाइन, तो नो डाउट स्लोप ऑफ मिरर विल बी बिटवीन 1 एंड 2। ये बात मैंने पहले से ही डिसाइड कर ली, सही है। अब तुम्हारे पास दो अच्छे आइडियाज हैं, ठीक, कि इसे tan थीटा से कर दिया जाए। तो क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि एंगल विच दिस मिरर मेक विथ इंसिडेंट एंड एंगल विच दिस मिरर मेक विथ रिफ्लेक्टेड, ये दोनों बराबर हैं। तो चलो tan थीटा लिखते हैं। इसका स्लोप तुमने m मान रखा है। तो इमेजिन करो, क्या तुम देख पा रहे हो कि जो मिरर है एक से मोर इंक्लाइंड है। तो अगर तुम m1 माइनस m2 फॉर्मूला लगाते हो, 1 प्लस m1 इंटू m2, m इंटू 1, तो अगर तुमने यहां m माइनस 1 लिखा है तो अगले में तुमको 2 माइनस m लिखना चाहिए। सोचो, आई एम नॉट कंफ्यूज्ड विथ मॉडुलस कि सर यहां पर मॉड लगेगा, यहां मॉड लगेगा, फिर केसेस बनेंगे प्लस माइनस 2 केस। नहीं, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, मुझको डायरेक्टली फिगर से दिख रहा है कि मिरर एक लाइन से मोर इंक्लाइंड और एक से लेस इंक्लाइंड है। तो क्यों नहीं, अगर तुम tan थीटा लिखने जा रहे हो तो अगर तुमने m माइनस 1 लिखा, मतलब इसको मोर माना, तो अगले में लेस होगा 2 माइनस। तो मेरे हिसाब से ये रही कैलकुलेशन, ठीक है। तो केवल एक केस में प्रॉब्लम बन रहा है, आई एम नॉट कंफ्यूज विथ प्लस माइनस। तो यार ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, इससे m के 2 आंसर आएंगे, लेकिन उन 2 आंसर में से केवल एक आंसर इस कंडीशन का आता है। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए, ठीक। बाकी तुम अगर थोड़ा सा और डिफिकल्ट सॉल्यूशन चाहो, क्योंकि कई लोग पहचान लेंगे कि सर ये तो एंगल बाइसेक्टर है। देखो ध्यान से देखो, ये जो लाइन है, तुमको लगता नहीं कि सर एंगल बाइसेक्टर है, और मेरा एंगल बाइसेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है। तो कुछ लोग हो सकता है तुम में से कि सर ये लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए। यार ये लाइन की इक्वेशन मुझे पता है, y इक्वल टू 2x, और मुझे इस लाइन की इक्वेशन भी पता है, पासिंग थ्रू, है ना। तो इससे भी तुम कर सकते हो।
x-4। ठीक, लेकिन बस उसमें आंसर बड़ा खराब आता है कि सर उस आंसर की मैनिपुलेशन में समय लग गया था। तो तुम यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो दैट, कई लोग समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं, √5 प्लस माइनस अपॉन √2। तो यहां से भी यू कैन ऑब्टेन n। तो बहुत खराब सा आंसर आता है और 1 से 2 के बीच का एक ही आंसर कलेक्ट होगा। मेरे ख्याल से फीलिंग आ गई है कि सर वो मिरर इज द एंगल बाइसेक्टर के आइडिया से भी कर सकते हैं। अप टू 25, 21 एंगल बाइसेक्टर का फेवरेट होना बहुत फायदेमंद रहेगा, है ना, कि सर अच्छे क्वेश्चंस में कंसेप्ट काम आता है। 21 है ना, 20 इग्नोर। ट्रायंगल, इसमें एक्चुअली तुम सोच रहे हो कि मैं कुछ खास इजी कर दूंगा, मैं कुछ भी इजी नहीं कर पाऊंगा। इसमें मुझे डिटर्मिनेंट से ही करना पड़ा था, क्योंकि देखो बी के कोऑर्डिनेट नोन है, सी के कोऑर्डिनेट नोन है, तो तुम्हारे दिमाग में थॉट आना चाहिए कि यार ए का भी कोऑर्डिनेट अगर मिल जाए तो फिर वो हाफ डिटर्मिनेंट फॉर्मूला है ना। तो ए का कोऑर्डिनेट पी क्यू, तो कुछ लोग समझ गया कि सर पी और क्यू में एक रिलेशन तो डिटर्मिनेंट के थ्रू आ गया, हाफ पी क्यू 1 है ना, 12, 19, 1, बहुत गंदा प्रॉब्लम है। तो इससे पी प्लस माइनस है ना, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट के आगे मॉड भी लगाना पड़ेगा। तो यू विल गेट वन इक्वेशन इन पी क्यू। दोनों केस कर लेना, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, तो एक इक्वेशन पी क्यू में। और रही बात दूसरी इक्वेशन पी क्यू में, तो वो यहां से आ रही है, मीडियन line containing median to the slope to the side BC has slope -5। तो मीडियन का मतलब है A से BC का मिडिल पॉइंट। तो मुझे लगता है कि तुम इसका मिडिल पॉइंट निकाल ही लोगे कि सर इसका कोऑर्डिनेट है मेरे पास, आई नो B आई नो C, तो इससे ये पॉइंट आ गया, P, Q ये मालूम है। तो ये बेसिकली 10th क्लास का क्वेश्चन था, 2 इक्वेशन 2 अननोन, समझ गए। तो PQ में एक रिलेशन यहां से आ जाएगा, स्लोप लिखो -5 करो। तो ये बिल्कुल बेकार सा क्वेश्चन था, प्योर कैलकुलेशन है, ठीक है। हाँ, बहुत कैलकुलेटिव है कि सर एक इक्वेशन स्लोप से बन गई, एक इक्वेशन डिटर्मिनेंट से बन गई, नाउ सॉल्व फॉर 2 इक्वेशन एंड 2 अननोन, 10th क्लास आइडिया। अप टू 25, 24 24 में ऐसा क्या है भाई? डायग्राम बनाना पड़ेगा और क्या। -6,1 6,10 6,10। अरे ठीक है यार, इतना कहां दिमाग लगा रहा हूं मैं। -3, -3 9,6 6,10। ठीक, ये रेक्टेंगल है, लगना चाहिए रेक्टेंगल है ना, मान लो कि हाँ लग रहा है, ठीक। एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ रेक्टेंगल लाई अबव एक्स एक्सिस, कंस्ट्रक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है ना। तो एरिया अबव एक्स एक्सिस मतलब ये एरिया, कोई भी कर लेगा यार, ये एरिया। तो एक काम करो ना, इस ट्राइंगल को टोटल रेक्टेंगल से घटा दो, तो आई एम श्योर कि अब तुम कर लोगे कि सर बस बहुत है, इतनी मदद बहुत है। ट्राइंगल तो हम अपने आप कर लेंगे, है ना। ऑब्टेन दिस कोऑर्डिनेट, ऑब्टेन दिस कोऑर्डिनेट। तो जिन लोगों ने ये कोऑर्डिनेट निकाल लिया, वो लोग हाफ बेस हाइट कर लेंगे कि सर ये रही बेस और ये रहा हाइट,
कुछ लोग समझ गए? तो हाफ बेस हाइट, हाइट तो सीधा 3 है, बस तो तुम बेस खुद निकाल लेना। तो गो फॉर दिस कोऑर्डिनेट। और जो भी लोग इस कोऑर्डिनेट को निकालने में इंटरेस्टेड है, दे नो कि सर इसको करिए 0 और आप स्लोप से ही कर दीजिए। यार इसको x मन में रीड करो, तो 0 प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 is equals to slope of this line 6 plus 3 9, 9 plus 3 12, which is 3 by 4, 3 cancel, x plus 3 4, x 1 आ गया भाई, ये 1,0 है। बस अब मुझे लगता है कि ये कोऑर्डिनेट तुम खुद निकाल लोगे कि सर जब आप ये निकाल के दे सकते हो तो क्या हम ये कोऑर्डिनेट खुद नहीं निकाल पाएंगे? ठीक, तो टोटल रेक्टेंगल के एरिया से सीधा घटा देना। ठीक, ओके, डिस्कशन ओवर। किसने का कॉन्वेक्स पॉलीगन है? 25th में कॉन्वेक्स पॉलीगन था क्या? आई डोंट नो, मेरे हिसाब से 180 से बड़ा डिग्री का नहीं होगा। तुम गलत बोल रहे हो और क्या है ना? तो मेरे ख्याल से 25th में मुझे नहीं लगता कि कॉन्वेक्स बना था, पैरेललोग्राम बना था। ये तो फैक्टर बन रहा था x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स x प्लस 2y प्लस 4, तो ये सीधा बन गया x प्लस 2y माइनस 4 x प्लस 2y माइनस 1। तो x प्लस 2y माइनस 4 एंड माइनस 1 बना लो। किसने का कॉन्वेक्स पॉलीगन बन रहा था? और अगर इन केस आ भी जाए तो तुम ये थोड़ी लिख के आओगे कि सर ये तो आपके सिलेबस में नहीं था, आपने कैसे सवाल पूछ लिया। अगर आ जाए बाई चांस तो करके आना, जब वो जिस चीज का तुमसे एरिया पूछ रहा है तो वो तो तुमको निकाल के देना पड़ेगा, है ना, कुछ भी। तो मेरे ख्याल से अभी अभी मैंने क्या बोला, x प्लस 2y माइनस 4, तो x प्लस 2y माइनस 4 कैसा बनेगा? x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, है ना। x प्लस 2y माइनस 4 बोला था ना। और इसी तरह से x प्लस 2y इक्वल टू 1 बोला था, तो 1.5। पता नहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, देख लेना। हो सकता है गलत कर रहा हूं, x प्लस 2y माइनस 1, और फिर y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3। ये कहां कॉन्वेक्स कहां है? इसको कॉन्वेक्स कहां कहते हैं? ये पैरेललोग्राम ही तो है बेचारा। ठीक है, हाँ तो कॉन्वेक्स ही है, कॉन्वेक्स थोड़ी कॉन्केव पॉलीगन नॉट इन सिलेबस। कॉन्वेक्स ही तो सिलेबस है गधे। 180 से ज्यादा डिग्री को कॉन्केव बोलते हैं, ना कि कॉन्वेक्स। चलो डिस्कशन ओवर। पैरेललोग्राम तो कुछ लोगों को पता है कि सर आप तो फॉर्मूले से कर देते हो, C1 माइनस C2 D1 माइनस D2, है ना, अपॉन M1 माइनस M2। एक फॉर्मूला कुछ लोगों को मैंने याद करने के लिए रिकमेंड कर दिया था, है ना, कि चारों लाइंस को y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में ले आओ और फिर सीधा फॉर्मूला यूज कर दो। ठीक, बाकी इस क्वेश्चन में तो इजी था कि सर वो दो लाइन के बीच का एंगल निकल आएगा, और P1 P2 कॉसेक थीटा से भी कर सकते थे। अच्छा 41 क्वेश्चन डाउट है? ओहो मैं तो भूल ही गया था लोनी लाना। चलो मेमोरी से कर देता हूं। मुझे जितना ध्यान है शायद इक्वेशन लाइंस की y माइनस बी इक्वल टू 2m अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर एक्स माइनस ए था, सही है। तो एक काम कर, m को tan थीटा 1 पढ़ ले, तो क्या tan 2 थीटा 1 बना? तो तुमको जो लाइन 1 है उसका इंक्लिनेशन 2 थीटा 1 दिखाई दिया। इसी तरह से जो लाइन 2 है उसका m डैश को tan थीटा 2 बोल दो, तो मानते हो जो सेकंड लाइन है वो भी ए बी से पासिंग है और उसका इंक्लिनेशन 2 थीटा 2 है। तो अब तुमसे बाइसेक्टर पूछ रहा है, तो अभी लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, याद है कि एक लाइन का इंक्लिनेशन अल्फा दूसरे का बीटा, तो बाइसेक्टर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो समझ गए ना, 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 बाई 2 कितना आया? थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज द स्लोप ऑफ वन बाइसेक्टर। और अगला प्लस पाई बाई 2,
है ना, θ1 प्लस θ2 प्लस π/2। कुछ लोग समझ गए मेरे ख्याल से बात को। तो तुम तो सिर्फ एक का स्लोप लिखो, तो हो गया कि सर बाइसेक्टर भी ए बी से पास करेगा और उसका आपने स्लोप तो निकाल ही दिया। कुछ लोग समझ गए। चलो, तो लास्ट क्लास आई थिंक मैंने कुछ होमोजेनाइजेशन बताया था, है ना। तो कुछ होमोजेनाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट और बता देता हूं, हालांकि इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी देख लो कि सर जब इतनी बढ़िया मैथ्स हो ही रही है तो क्यों ना एंड तक चले जाए, है ना। गिवन ए 2 डिग्री कर्व, I am calling it C, whose equation is like this. Now, to find what is my problem, family of 2 degree curves through intersection of curve C with coordinate axis. अब क्या है ना, सवाल को देखते ही अप्रोच तो तुरंत क्लिक कर जाती है। आईआईटी का सवाल भी होता है ना, तो अप्रोच तो तुरंत क्लिक कर जाती है। बस प्रॉब्लम कहां आती है, कैलकुलेशन में, है ना। आई एम वेरी बैड इन कैलकुलेशन नाउ, क्योंकि अब मेरा पेशेंस लेवल जो है ना वो काफी डाउन हो चुका है कि क्या कर देना वो तो मैं फटाफट बता सकता हूं कि सवाल को देखते ही कि यार इसमें ये लॉजिक लगना चाहिए, लेकिन वो लॉजिक को लगा के कैलकुलेशन करना, बस वही वीकनेस आ जाती है, ठीक है ना, जो तुम लोगों की काफी अच्छी होनी चाहिए। प्रॉब्लम को एक बार अंडरस्टैंड कर लो कि क्या गिवन है और मुझे क्या फाइंड करना है। डिग्री, अच्छा 2 डिग्री लिखना भूल गया क्या, बोल रहा था ना मैं 2 डिग्री, सही है। ठीक, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, गिवन कर्व सी, कुछ भी मान लो कि सर सपोज इट इज लाइक दिस, तो इसने जिस भी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट किया है, थ्रू देम आई एम इंटरेस्टेड टू राइट 2 डिग्री कर्व्स, सही है, पासिंग थ्रू देम। ऐसे बहुत सारे 2 डिग्री कर्व हो सकते हैं जो इन 4 पॉइंट से पास करेंगे, पासिंग थ्रू 4 पॉइंट, जिसपे तुम कहोगे सर 2 तो मुझे सामने ही दिख रहे हैं। देखिए, एक तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खुद अगर पेयर की बात करोगे तो ये 2 डिग्री कर्व ही तो है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स इंटू वाई 0, यही इक्वेशन हुई कि नहीं। तो ये इन 4 पॉइंट से पासिंग ही तो है। और भी तुम बता सकते हो, कह सकते हो सर देखिए मैं आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन दे रहा हूं, दिस पेयर ऑफ लाइन, ये भी 4 पॉइंट से पासिंग है। कोई कह सकता है मैं आपको और पेयर ऑफ लाइन दे सकता हूं, तो चिंता मत करो, केवल पेयर ऑफ लाइन की बात नहीं होगी, 2 डिग्री कर्व्स भी होंगे, ठीक है, कि ये 4 पॉइंट से पासिंग सर्कल, है ना, हो सकता है। अगर ये 4 पॉइंट कौन साइक्लिक है तो सर्किल भी बन जाएगा कि यार ये 4 पॉइंट से एक सर्किल बन गया, लेकिन उसके लिए तुम जानते हो कि 4 पॉइंट्स कोई जरूरी नहीं है कि कौन साइक्लिक हो। अगर है तो मैं कह रहा हूं, अगर ये 4 पॉइंट कौन साइक्लिक है तो सर्किल भी ऑब्टेन हो जाएगा। तो आई एम इंटरेस्टेड टू राइट इनफाइनाइट 2 डिग्री कर्व
थ्रू दीज 4 पॉइंट। तो कैसे लिखूं? तो तुम क्या करो, यू कंसीडर एक्सप्रेशन लाइक दिस। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन एज्यूम करो। तो क्या तुम इस बात से एग्री करते हो कि ये जो भी आपने एक्सप्रेशन लिखा है ये 2 डिग्री है? इसमें सबको एकदम क्लियर होना चाहिए कि दिस इज अ 2 डिग्री कर्व, और ये फैमिली ऑफ 2 डिग्री भी है, क्योंकि लैम्डा इज व्हाट, एनी रियल नंबर। तुम कुछ भी लैम्डा को वैल्यू दे सकते हो, ठीक। तो ये फैमिली ऑफ 2 डिग्री कर्व्स थ्रू, ठीक। अब बात करते हैं कि ये फैमिली ऑफ 2 डिग्री तो है, लेकिन ये इन पॉइंट से पासिंग है, उस बात को भी शो कर देते हैं, ठीक। तो तुमको लगता नहीं कि ये जो कोऑर्डिनेट है, सोचो दिस कोऑर्डिनेट, इसको एक काम करो, पुट करो। तो डोंट यू थिंक कि दिस पॉइंट लाइज ऑन योर कर्व सी? तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी इफ आई पुट, इसको कुछ मन में रीड कर लो ना कि सर ये 0, बीटा है, ठीक, 0, बीटा। तो इफ आई पुट 0, बीटा, तो क्योंकि 0, बीटा कर्व पर लाई कर रहा है, तो ये टर्म 0 हो गई। और तुम समझ रहे हो कि सर ये भी 0 हो गया, ठीक, क्योंकि आपका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, सॉरी x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। आपने क्या कहा था? पुट 0, बीटा, तो ये भी 0 हो गया। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए बात को कि फॉर एवरी लैम्डा दीज पॉइंट आर गोइंग टू सेटिस्फाई माई इक्वेशन। तो नो डाउट ये जो भी आपने फैमिली ऑफ 2 डिग्री लिखे हैं वो गिवन कर्व और कोऑर्डिनेट एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को कंटेनिंग है। गॉट इट? अब चलो थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना। क्विकली, कुछ लोगों को जान करके बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा, है ना, क्योंकि ऑनलाइन पे मैं देखता हूं कि क्या मतलब होता है डिस्कशन का। डिस्कशन का मतलब लोग ये मानते हैं कि टीचर सॉल्व कर करके दिखाए, है ना, और मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तो जो तुम सोच करके बैठे हो ब्लैक बुक शुरू होगी का मतलब है टीचर आएगा, ब्लैक बुक के कुछ सवाल यहां लिखेगा, सॉल्व करके दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा क्या, जैसे हमारी शीट का होमवर्क मिलता है उसी तरह से ब्लैक बुक से होमवर्क मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा, उस डिस्कशन में जो बहुत ही घटिया लेवल के क्वेश्चंस होंगे उनके सॉल्यूशन, उनका डिस्कशन तुमको पता ही है कि इग्नोर हो जाएगा अगर तुम पूछोगे तो, कि ठीक जैसे शीट में तुम देखते हो कि सर कहाँ आप बहुत लल्लू क्वेश्चन कहाँ बताते हो, आप सारे थोड़ी बताते हो। तो जैसे अपनी शीट डिस्कस होती है ना, कुछ ऐसा ही कुछ ब्लैक बुक या किसी भी और किताब के साथ होगा।
येलो बुक, पिंक बुक, ठीक है ना, तो वो होगा, राइट। तो वो सब भूल जाओ कि देखो बच्चों ये ब्लैक बुक का सवाल नंबर दिस है ना इसमें ये गलती ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है गलती होगी भी तो कौन सी बड़ी बात है गलत? इतने सारे सवाल हैं तो यार कुछ गलत होना तो स्वाभाविक ही है। अगर गलती नहीं हो तो इस बात का मुझे बहुत दुख होगा कि अरे यार मैंने एरर फ्री कैसे लिख दिया, इसका मतलब मैं एक नॉर्मल पर्सन नहीं हूं। नॉर्मल पर्सन गलतियां करता है, एब नॉर्मल पर्सन नहीं करता है, तो मैं भैया एब नॉर्मल नहीं हूं, मैं नॉर्मल पर्सन ही ठीक हूं तो गलतियां तो होनी चाहिए यार। करो, कॉपीड है ना। आगे आंसर रुद्र, करेक्ट। बाकी लोग भी करें। अप्रतिम, क्या बात है, अब तक सिर्फ 2 सही आंसर। दीर्षा मिस्टेक है। हम्म, नहीं नहीं, पूछा क्या था मैंने? फाइंड एम पूछा था ना। प्रियम, करेक्ट। कंसेप्ट सबको पहचान लेना चाहिए था भाई, किस कंसेप्ट से प्रॉब्लम बनेगा। मेरे ख्याल से सफिशिएंट टाइम दे दिया मैंने। तो यू कैन सी कि क्वेश्चन का क्या मीनिंग है। यू आर गिवन ए 2 डिग्री कर्व। अरे तुम गलत डायग्राम बनाओ ना, तुमसे कौन कह रहा है कि सही डायग्राम बनाओ कि सर ये रहा रॉन्ग डायग्राम ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है यशराज, कंसेप्ट तो पहचान लिया, लेकिन इस कंसेप्ट से आंसर भी तो निकालते तो आई गेस यू अंडरस्टैंड कि दिस इज द कर्व। नाउ वी आर टोल्ड कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 का कॉमन पॉइंट विद दिस, तो लेट्स से दिस इज द लाइन, x प्लस वाई इज 1। अब वो बेचारा बोल रहा है कि जो कॉमन पॉइंट है ना, हाँ ठीक है दीक्षा,
ये जो कॉमन पॉइंट है इसका, ये ओरिजिन पर राइट एंगल बना रहा है, लिखा हुआ है ना, लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड पॉइंट्स कॉमन। तो पॉइंट कॉमन को ओरिजिन से ज्वाइन किया। ओरिजिन कहीं भी दिखा दो जहां तुमको ठीक लगे कि सर यहां देखने में अच्छा लग रहा है ओरिजिन, ठीक। तो एज टोल्ड इन प्रॉब्लम हियर इट इज 90। तो कुछ लोग समझ गए कि सर लेट्स राइट पेयर ओ ए ओ बी। हाँ ठीक है मनन एंड समर्थ, ठीक है। तो आई गेस ओ ए ओ बी पेयर को तुमने ऑप्टेन कर लिया यूजिंग होमोजेनाइजेशन। तो होमोजेनाइजेशन तो तुमको आता है कि कर्व की इक्वेशन को होमोजेनाइज कर दो, x माइनस 2y को 1 डिग्री। तो आई थिंक यही 1 डिग्री बढ़िया है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस m। यहां तक समझ आना चाहिए कि मैंने क्या किया। आई थिंक दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, पेयर ऑफ लाइन। नाउ यू अंडरस्टैंड कि आई हैव टू यूज ओ ए परपेंडिकुलर टू ओ बी। तो ओ ए परपेंडिकुलर, तो लाइन की परपेंडिकुलरिटी कुछ लोगों को आज भी याद होगी कि को एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस को एफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 0। तो को एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 + 1 + 1 -2 -m। ये है a प्लस बी 0 करने से। तो देख लो a प्लस बी 0 करने से कितना आ रहा है, हाफ। इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन था। तो जो लोग नहीं कर पाए इसका मतलब उनको होमोजेनाइजेशन समझ ही नहीं आया कि होमोजेनाइजेशन कब यूज करते हैं, ठीक। ठीक है यशराज, नाउ करेक्ट, डन। ठीक है देवंजन, अभिषा। तो अभिषा कैलकुलेशन भी करना था ना, खाली कंसेप्ट थोड़ी लिखना होता है, उसको यूज करके आंसर भी तो लाना होता है। चलो अगला सही करके दिखाओ मुझे। क्या दिक्कत आ रही है तुमको समझने में? तो क्यों इस तरह के यूजलेस क्वेश्चन पूछते हो मनन? तुमको दिक्कत आ रही है सब में? कहीं पर तुमको लग रहा है कि तुम्हारा कुछ बैकलॉग है तो उसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं? थोड़ा सा इस दिमाग का इस्तेमाल किया करो। कॉपीड। आई थिंक कॉपी तो कर लिया होगा। करो करो ट्राई करो।
हो गया। आंसर बता रहे हो? एक सेकेंड, गलत बता रहे हो। क्वेश्चन तो बहुत साफ है ना? अब तक अटेम्प्ट तो कर लिया होगा एटलीस्ट। लाइन थ्रू पॉइंट इंटरसेक्ट्स, ठीक है। कुछ गलत ग्राफ बना लो। कौन तुमको कहता है सही ग्राफ बनाओ? एक सेकेंड, आई थिंक, हाँ मुझे लग रहा है शायद सही आंसर, लेकिन इसके दो आंसर आते हैं जितना मुझे ध्यान है। दो दो आंसर आते हैं। मेरे पास वैल्यू लिखी हुई नहीं है, लेकिन मुझे शायद ऐसा ध्यान है कि इसके दो आंसर्स हैं, है ना अनुषा? मुझे कंसेप्ट बताओ, क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है? ये 2 डिग्री कर्व, लाइन थ्रू 2,1, है ना, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, ओरिजिन को ज्वाइन करो, कर दिया, ज्वाइंट ओरिजिन। अब प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस आर बाइसेक्टर टू देम। तो ये जो दो स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, ये जो दो स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इज एंगल बाइसेक्टर। तो थोड़ा डायग्राम को ठीक बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तुमको देख के फीलिंग नहीं आएगी। मान लो ये है वो दो लाइन, ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद ये है वो दो लाइन, यहां तुमको ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी, है ना? हाँ, तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स इज एक्स वाई। तो एक्स एक्सिस इज बाइसेक्टर एंड ऑब्वियसली अगर एक्स वाई बाइसेक्टर है, एक्स एक्सिस बाइसेक्टर है, तो तुम कॉमन सेंस से कह दोगे कि सर वाई एक्सिस तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इस बात का तुमको ज्ञान है कि नहीं है ना? तो क्योंकि तुमने अगर एक्स एक्सिस को हाँ देखो, मैं किसी ने अप्रोच सही लिखी आई थिंक, हाँ अभिनव ने सही बोल दिया, गुड। तो आई गेस ये एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस ऑटोमेटिकली बिकम बाइसेक्टर, ऑटोमेटिकली, ठीक। तो बाइसेक्टर होने से तुमको लगता नहीं कि सर ये तो इक्वली इंक्लाइन हो गया, है ना? ये गलती से मत बोल देना कि लाइन का स्लोप 1 है, ये मिस्टेक से भी मत बोल देना। अगर एक बात बताओ, लाइन एट 30 डिग्री एंड अदर लाइन एट 150, क्या इन दोनों के लिए एक्स एक्सिस बाइसेक्टर नहीं होगा? सोचो। तो दोज हु आर सेइंग कि लाइन का स्लोप इंक्लिनेशन 45 होगा या 135 होगा, दे आर टोटली रॉन्ग, ठीक है? कि एक लाइन 45 डिग्री, एक लाइन 135 डिग्री, गलत। मेरे ख्याल से लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, और इक्वली इंक्लाइंड मैंने क्लास में पढ़ा रखा है कि कंडीशन H0, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0। तो मुझे लगता है कि तुमने पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन मुझे फिर लिखवा दी यूजिंग होमोजेनाइजेशन। तो इस लाइन की इक्वेशन पहले लिखूं मैं कुछ कि सर इसकी इक्वेशन मानिए, पासिंग थ्रू हैविंग स्लोप, ठीक। अब होमोजेनाइज करो, तो ओ ए ओ बी पेयर y माइनस एम एक्स अपॉन 1 माइनस 2m माइनस 2 कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो बता देना। दिस इज व्हाट द पेयर ऑफ ओ ए एंड ओ बी इज, है ना? ये पेयर की इक्वेशन आ गई। अब
कुछ लोग जानते हैं कि सर लाइंस इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0। तो आई एम नाउ गोइंग टू डू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0। तो अब कैलकुलेशन देखो, माइनस एक्स वाई अपॉन -1 -4m, कैलकुलेशन समझना पड़ेगा, अपॉन 1 - 2m and there -2m plus 4m is 0। अब यार मैं कैलकुलेशन में कोई मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने तुमसे साफ कहा था मेरा पेशेंस जवाब दे जाता है। ठीक है, तो यू योरसेल्फ सॉल्व फॉर m, तो वॉट एवर द वैल्यू इज द राइट आंसर। तो इससे दो आंसर आते हैं, वो दो आंसर से लाइन की इक्वेशन ऑब्टेन हो गई। ठीक, मुझे रफली ऐसा याद है कि शायद एक आंसर 1/4 या -1/4 कोई एक आंसर था। ठीक, तो तुम कर लेना, इसके दो आंसर आएंगे, पॉसिबली शायद -12 n + 1/4, पॉसिबली। फाइव सेकेंड्स क्विकली। डन। कर्व पे कैसे दिखाएंगे मतलब? अरे मान लो ना ये एक्स एक्सिस है, मान लो, किसने कहा? बता दो, कहना सर ये एक्स एक्सिस है। अरे थोड़ी सी टेढ़ी बनी है तो क्या हुआ? और ये वाई एक्सिस है, क्या प्रॉब्लम है? ये वाई एक्सिस है, दिखा तो दिया डायग्राम। अच्छा, -12 n 1/4 सही है भाई, है ना? दो लोगों ने कंफर्म कर दिया है, कुणाल एंड यशराज ने कंफर्म किया है कि आंसर इज -12 and 1/4। नेक्स्ट क्विकली। अगला करो, अगला बनना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने कहा ना -12 and 1/4, ये दो आंसर है। m इज -12, m इज 1/4। अच्छा, फिक्स पॉइंट का आंसर बता रहे हो? एक मिनट, मेरे पास आंसर है, गलत बता रहे हो। नहीं नहीं, वो तो रहने दो ऋत्विक, मत मेहनत करो, गलत आंसर के लिए इतनी मेहनत मत करो। ठीक है, अब अगला करो यार, छोड़ दो उसको, हटाओ। लोगों ने बता दिए, उसके सही आंसर बता दिए, फॉरगेट, मूव टू नेक्स्ट। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना थोड़ी सिखाऊंगा मैं, उसके लिए नाउ वी आर गेटिंग लेट, मतलब अब तो खैर काफी लेट होते जा रहे हैं कि सर क्वाड्रेटिक भी मैं सॉल्व नहीं कर पाता, है ना? सही है आर्यन, गुड। अरे नहीं आर्यन, कुछ मिस्टेक है, कोऑर्डिनेट में कुछ मिस्टेक है, अपनी गलती सही करो, आंसर के क्लोज हो, कुछ कुछ मिस्टेक हुई है। क्या चीज? शो दैट ऑल कॉर्ड्स पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट।
सबटेंडिंग राइट एंगल एट ओरिजिन। क्या बात कर रहे हैं यार, सब लोग एक ही गलती कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मेरे पास आंसर गलत लिखा हो। इतने सारे लोग कैसे गलत आंसर दे सकते हैं? अब मुझे मेरे पास लिखे आंसर पर डाउट हो रहा है। हाँ, एक का आंसर मैच हुआ, चलो आर्यन का मैच कर गया भाई, इसका मतलब है मेरे पास आंसर सही लिखा हुआ है। हम्म। दर्श ऑल्सो, दर्श का भी ठीक है। दीर्ष्या करेक्ट। मेरे ख्याल से दीर्ष्या तुम लोग अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए हो यार, तो फिर तुम लोग के टेस्ट में मार्क्स फिर मतलब जैसे अभी आ रहे हैं उससे काफी बेटर आने चाहिए, बिकॉज अगर मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो ये काफी अच्छी बात है। अभिलेख, वेरी गुड। अब बस ध्यान रखना कि कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, जितने लोग मुझे सही आंसर बता रहे हैं है ना, वो बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए। एक्सीलेंट, वेरी गुड। बहुत अच्छा स्कोर है। ओके, आई थिंक इनफ। मुझे लगता है सभी ने कंसेप्ट पकड़ लिया कि सर आपको, अगेन आप ये गलत डायग्राम बनाओ। मैं तो कहता ही हूं गलत डायग्राम बनाया करो। ये रहा गलत डायग्राम, कॉर्ड्स, ये कॉर्ड। तो यार एक बात बताओ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन को क्या मैं आफ्टर मैनिपुलेशन क्या मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या? अरे बहुत इजी है। जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट सबको एक तरफ ले आओ सर, एक्स को एक तरफ, वाई को एक तरफ, कांस्टेंट को राइट में। अब आप उस कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि इस बात में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि आपने कॉर्ड की इक्वेशन ये कैसे लिख दी। सही है ना? फॉलो कर रहे हो? तो दिस इज ए वेरिएबल कॉर्ड, ये वेरी हो रही है। एल एंड एम आर व्हाट? वेरिंग, थिक वेरी कर रहा है। तो अब क्वेश्चन में तो कोई दम था नहीं, तुमने क्या पहचान ही लिया कि सर ओरिजिन को ज्वाइन करिए। अब इस बात में मत सोचना कि ये आपने ओरिजिन कर्व पर कैसे ले लिया। ठीक, थोड़ी तो बुद्धि रखो यार, कर्व की इक्वेशन सामने है। हालांकि तुम मुझे गलत डायग्राम भी बनाते ना तो मैं माइंड थोड़ी करता कि अरे यार आपने ओरिजिन यहां दिखा दिया, क्वेश्चन तब भी सही हो जाएगा। ठीक, बाकी थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन थोड़ा अच्छा रखो तो कोई भी ओरली पहचान लेगा कि सर ओरिजिन इस कर्व का पॉइंट है ना। तो आई थिंक अब तो तुम लोग एक्सपर्ट हो होमोजेनाइजेशन में कि पेयर ओ ए ओ बी इज like this. Now I am going to use perpendicularity, that is coefficient of x square plus y square is 0. So that will get me तो रिलेशन आ गया L माइनस 2m इज 1। तुमने जानबूझ के ऐसे लिखा होगा ना। अच्छा, हाउ एल एक्स प्लस एम वाई, इसके बारे में तो तुमको रिसर्च करनी पड़ेगी है ना, कि y बराबर 2x प्लस 3 अगर लाइन की इक्वेशन है तो उसको इक्वल टू 1 कैसे लिखते हैं, है ना। इस बारे में तुम घर पे आज खूब सोच के आना। यार ये लाइन की इक्वेशन लिखी थी, इसको
इक्वल टू 1 कैसे लिख दिया गया, है ना। ये बहुत रिसर्च वाला मुद्दा है कि लाइन की इक्वेशन का कौन इक्वल टू 1 कैसे लिखते हैं लोग, ठीक। तो अब तो तुम लोग फिक्स पॉइंट में एक्सपर्ट हो ना, कि सर हम तो फिक्स पॉइंट आपको देख के ही बता देंगे। ये रही आपकी कॉर्ड, ये एक रिलेशन, तो L1 प्लस लैम्डा L2 किसी एक पैरामीटर को पुट कर दो, L1 प्लस लैम्डा L2, और कुछ लोग ओरली बता देंगे कि सर आपका फिक्स पॉइंट है दिस। सही है ना समर्थ? ऑल कॉर्ड्स विल पास थ्रू फिक्स पॉइंट। इजी। अरे एम स्लोप नहीं है यार, इसको एम स्लोप समझ रहे हो क्या? एम स्लोप नहीं है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला एम नहीं है ये, ठीक है। तुम अगर एल और एम को लेके कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम एक काम करो, नया कुछ यूज कर लो, अल्फा बीटा यूज कर लो, कि सर लाइन की इक्वेशन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज 1। कंफ्यूज हो गए कि सर एम तो स्लोप होता है, ठीक है। ऐसा हमेशा थोड़ी कि एम इज ऑलवेज अ स्लोप, ठीक है ना, वरना लोग तुमको डेफिनेशन सिखाने लग जाएंगे। पता है लाइन का स्लोप क्या होता है? लाइन का स्लोप अंग्रेजी का अल्फाबेट एम होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्लोप? एम, एम इज स्लोप। ऐसा नहीं है, ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ओके, सो आइडिया क्लियर। चलो यार, आज तो समय बच गया है ना, कि सर अब क्या करें, टाइम बच गया, स्ट्रेट लाइन खत्म हो गई, पेयर ऑफ लाइन खत्म हो गई, तो अब क्या करें? तो चलो स्लो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो व्हाट इज द फंडामेंटल डेफिनेशन? एवरीवन नो, लोकस ऑफ पॉइंट, लिखना चाहोगे? लोकस ऑफ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन, लिख लो लिख लो, लोकस ऑफ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन whose distance from a fixed point, locus of point moving in a plane whose distance from a fixed point is constant, whose distance from a fixed point is constant। फिक्स पॉइंट को कुछ कॉल कर दो कि सर फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा, तो जहां तुमने डेफिनेशन लिखी है ना, वहां पर फिक्स पॉइंट के साथ में लिख दो फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा इज कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ में लिख दो आर, कांस्टेंट की वैल्यू भी तुमको दे दी मैंने, आर, राइट। तो पॉइंट का लोकस निकालना है, whose distance from fixed point alpha beta is r। तो चलो डायरेक्टली लोकस लिखते हैं, हटाओ, तुम तो जानते हो सर लोकस में पहले आप इसको एच के लिखोगे, फिर रिलेशन आने के बाद आप कहोगे एच के को एक्स वाई कर दो, तो हटाओ, हम लोग थोड़ा सा स्टेप कम कर लेते हैं, लेट अस डायरेक्टली मूव टू एक्स वाई। तो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू राइट लोकस, तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद लो कि सर लोकस कम्स आउट x माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर। सही, और इसको एप्टीट्यूड से तो तुम ड्रॉ कर ही दोगे, है ना, कि सर यहां पर एक नेल गाड़ दीजिए, उस नेल से एक थ्रेड आर लेंथ का बांध दीजिए, एक एंड थ्रेड का बांध दीजिए टू नेल, और आर थ्रेड को स्ट्रेच कर दीजिए, जो अदर एंड है उसको पकड़ के टाइट कर दीजिए। अब उस दूसरे एंड को मूव कराओ, तो अगर उसको तुम मूव कराओगे प्लेन में तो यू विल कम टू नो कि सर एक सर्किल फिगर बन रहा है। सही है ना, तो ट्रेस करने से यू गेट लाइक दिस। तो
वॉट एवर दिस लोकस इज वी कॉल इट सर्कल, ठीक। एंड दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। ये सब बच्चों वाली बातें तुम लोग सब जानते हो। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस था r, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। तो मैंने सीधा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके आई आंसर्ड, ठीक। तो आई थिंक दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स सर्कल, लोकस विल बी अ सर्कल। अब एक काम करते हैं, जो भी तुम्हारा आंसर आया है तो यू कैन रिमेंबर दिट, है ना। लोग सर्किल के इक्वेशन को डायरेक्टली याद रखते हैं कि हाँ कॉम्पास से बनाया, बिल्कुल जतिन, है ना। तो आई थिंक सेंटर अल्फा बीटा एंड रेडियस आर, ठीक। तो इक्वेशन यू मे रिमेंबर। अब थोड़ा सा हम लोग और अच्छी मैनिपुलेशन करते हैं, जरा इस इक्वेशन को एक्सपेंड करूं। तो इफ यू एक्सपेंड इट तो आई गेट, खोल दो ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स बीटा वाई। I collect all terms one side. Sir, equation of circle is coming like this, ठीक। तो जिस तरह से तुम लोग याद रखते हो ना कि सर स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन होता है, याद रखते हो कि नहीं कि सर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तुम कभी कहते हो y इक्वल टू mx प्लस सी, तुम कभी कहते हो कि सर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज ए लाइन, ऐसा कहते हो कि नहीं कि एक लीनियर x और y में स्ट्रेट लाइन होता है। उसी तरह से हम लोग सर्किल को भी याद रखते हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल इन जनरल फॉर्म। तो वी प्रेफर टू रिमेंबर लाइक दिस, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy plus c. This is the equation of circle in general form. मतलब every circle, कैसा भी सर्किल हो, you can always express its equation like this. हमेशा तुम उसकी इक्वेशन को इस फॉर्म में ला सकते हो। तो यू कैन नाउ ऑब्जर्व कि सर्किल की इक्वेशन कैसी होती है। इट कंटेन एक्स स्क्वायर, एक 2 डिग्री इक्वेशन दिख रही है कि सर एक 2 डिग्री है, और तुम उसमें यह भी बात नोटिस कर रहे हो कि सर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना दिया, देखो आपने। और क्या ये बात भी नोटिस कर रहे हो कि सर देयर इज नो एक्स वाई, इट कंटेन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन को रटना है तुमको, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्किल इज लाइक दिस। अब और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। वंस यू रिमेंबर सर्किल इन जनरल फॉर्म, तो तुमको यहां से इक्वेशन को देख करके डायरेक्ट सेंटर और रेडियस का आंसर बताना आना चाहिए कि डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन, जैसे तुम लोग को लाइन की जब इक्वेशन मैं देता हूं तो डोंट यू थिंक कि सर हम लोग स्लोप आपको डायरेक्टली बता देते हैं कि लाइन की इक्वेशन का स्लोप ये है। उसी तरह से तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुमको अगर सर्किल की इक्वेशन दी जाए तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर इट्स सेंटर इट्स रेडियस, ठीक। तो वो बहुत आसान है। एक काम करते हैं, मानते हो ये जो आपने आंसर लिखा हुआ है, ये आंसर, इसका मानते हो मुझे सेंटर पता है, मानते हो इसका मुझे रेडियस भी पता है कि सर इसका सेंटर जो है ना वो अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को इससे आइडेंटिकल करते हैं कि सर ये सर्किल को मान लेते हैं कि ये सर्किल सेम एज दिस सर्किल है, ठीक। ये दोनों एक ही सर्किल दिखा रहे हैं। तो कंपेयर कर दूं,
क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम सर्कल्स हैं, तो ये दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए। तो यू विल एग्री कि सर फ्रॉम हियर आई कैन से कि g इज माइनस अल्फा बाय कंपेयरिंग f is minus beta and constant c बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि सर अब मैं आपको सेंटर का आंसर करता हूं। योर सेंटर इज, सेंटर अल्फा बीटा था ना, सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा क्या आ रहा है माइनस जी माइनस एफ। दिस इज योर सेंटर। नाउ व्हाट इज योर रेडियस? मानते हो रेडियस आर है, तो रेडियस इज इक्वल टू, अब तुम आंसर ऑब्वियसली जो सर्किल की क्वेश्चन है उसी के टर्म्स में लिखना चाहते हो ना कि सर मुझे आंसर जी एफ और सी में चाहिए, तो डोंट आंसर इन अल्फा बीटा कि आर की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट, नहीं, अल्फा को पुट करवाओ भाई, अल्फा माइनस जी है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट, दिस इज योर रेडियस। तो यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर, तुमको सर्किल की इक्वेशन के साथ उसका सेंटर, उसका रेडियस, अब तुम कैसे भी रटो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि सर रटने में जोर आ रहा है कि पहले सर्किल की इक्वेशन सारे टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 बनाना जरूरी होता है 1, फिर इस तरह से लिखने के बाद जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है बाई 2, यार कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 2g है यार, है ना, तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2 माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई बाई 2 इज योर सेंटर, है ना। तो इतनी छोटी बात है कि तुम बहुत फैमिलियर हो जाओगे यार, है ना। और रेडियस के लिए भी तुम समझ गए, है ना, कि सर वो ठीक है यार, क्या बोलूं मैं। डन, क्विकली। इजी। ठीक है, तो सर्किल का जनरल इक्वेशन एंड इट्स सेंटर इट्स रेडियस इज क्लियर। चाहो तो मैं तुमको एक बात और भी यहां से सजेस्ट कर सकता हूं, इस इक्वेशन को एक रियल सर्किल, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट रियल सर्किल। रियल सर्किल मतलब समझते हो कि यस इन रियलिटी इट इज द सर्किल, है ना। अरे रियल सर्किल का मतलब है जो वाकई में ड्रॉ करने पर एक सर्किल बने। तो तुम यहां से सोच सकते हो कि सर ये अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी का पॉजिटिव होना भी जरूरी है। तो कंडीशन फॉर रियल सर्किल इज पॉजिटिव, ठीक, कि ड्रॉ किया और वो वाकई में एक सर्किल बन रहा है, ठीक। अब इसमें तुम एक बात सोच सकते हो, हालांकि लोग यहाँ इक्वालिटी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यार इक्वालिटी को तुम लोग चाहो तो अलग से कमेंट करो कि सर अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 है तो इसको हम लोग बेटर कॉल करते हैं पॉइंट सर्किल। दैट विल ओनली बी अ पॉइंट, है ना। एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज 0, तो इसका मतलब है एक्स कॉमा वाई इज ए पॉइंट, अल्फा कॉमा बीटा सिंगल पॉइंट डॉट, ठीक।
तो उसको हम लोग पॉइंट सर्किल बोलते हैं। और रही बात नेगेटिव, इफ नेगेटिव, तो उस केस में तुम समझ जाओगे कि यार रूट के अंदर नेगेटिव, तो दिस इज समथिंग इमेजिनरी। और तुम लोग जानते हो कि इमेजिनरी वी ओनली डिस्कस रियल थिंग, तो इसको सर्कल तो तुम अभी भी बोल सकते हो, बट वी कॉल इट इमेजिनरी सर्कल। क्लियर? पॉइंट क्लियर? तो अगर कंडीशन पूछी जा रही है फ्रॉम जनरल इक्वेशन, तो इट इज इजी टू रिमेंबर, है ना, कि यार रियल सर्कल ये होगा, उसके लिए क्या थॉट है ना। सोचने दो। लेट अस टॉक अबाउट इट जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। This equation will represent circle. I want to know condition. ठीक है, तो बहुत आसानी से तुम बोल दोगे कि सर वो अभी अभी हमने डिराइव किया था कि सर्कल की इक्वेशन किस फॉर्मेट में आती है। तो यू कैन क्विकली आंसर कि एक्स वाई को 0 कर दो, है ना, एज वेल एज एक बात और, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था ना, तो ऐसा तब हो पाएगा ना जब ए और बी बराबर, मेक ए इक्वल टू बी। तो ए से डिवाइड कर दूंगा ना, तो अगर आप ए से डिवाइड कर दोगे तो जिस फॉर्मेट में मैंने जनरल इक्वेशन निकाली थी उस फॉर्मेट में आ जाएगी कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy इक्वल टू 0, है ना। नहीं, ए कॉमा बी 1 नहीं, गलत बात है ना। अरे इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं दे सकता कि सर इस इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 4gx 4fy प्लस 2c, तो क्या ये गलत हो जाएगा? ठीक है ना, बुद्धि लगाओ। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है तो डिवाइड करके 1 बना सकता हूं ना। तो मेरे ख्याल से इतनी कंडीशन सफिशिएंट है फॉर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट सर्कल। बाकी अब अगर इसके फर्दर में जाता हूं कि यार वो रियल सर्कल, इमेजिनरी सर्कल, पॉइंट सर्कल, तो वो तुम अच्छी तरह समझते हो, सही है ना, कि सर वो तो हम टैकल कर लेते हैं, राइट। अब चलो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, है ना, कि सर ये तो बहुत लल्लू बातें हो रही है ना, कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत फहमी हो जाए कि सर्कल इज एक्सट्रीमली इजी। हालांकि सर्कल वाकई में बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें तुमको 10th क्लास की बड़ी फीलिंग आएगी, है ना, तुम्हारे 10th क्लास के जो खराब कंसेप्ट है ना वो तक सुधर जाएंगे, है ना। चलो कुछ इक्विवेलेंट प्रॉब्लम्स देता हूं। जैसे तुम लोग सर्किल को डिफाइन करते हो ना कि डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, उसी तरह से सर्किल को एक और अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग। तो लेट अस सी दिस, A and B they are fixed points, ठीक। गिवन, ऑब्वियसली गिवन पॉइंट ही तो होंगे, तभी तो फिक्स पॉइंट कॉल करोगे तुम। तो दे आर सम गिवन पॉइंट्स। I am supposed to find locus of P, locus of point P. Obviously I am only interested in moving in a plane. ये जो भी सवाल किए जा रहे हैं ये सब प्लेन की बात हो रही है,
मैं 3 डायमेंशन स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग 2D ज्योमेट्री कर रहे हैं, ठीक, ओनली 2 डायमेंशन ज्योमेट्री राइट नाउ। तो पॉइंट ऑब्वियसली मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, ये सारा डिस्कशन एक्स वाई प्लेन का है। एक्स वाई प्लेन पर ए पॉइंट है, एक्स वाई प्लेन पर बी पॉइंट है, आपको पी मूविंग इन एक्स वाई प्लेन चाहिए, लोकस satisfying such that is constant। आपको कांस्टेंट की वैल्यू भी दे देता हूं, लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा इज सम गिवन कांस्टेंट, ठीक, प्रॉब्लम क्लियर। और जो गिवन कांस्टेंट है वो पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट पी, बताओ। तो इसमें बेसिकली केसेस बनेंगे कि सर लैम्डा मतलब पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू, ठीक। तो मैं एक केस की बात कर रहा हूं, अगर लैम्डा 1 हुआ तो, चलो इसका आंसर तो तुम बताओगे। इफ लैम्डा इज 1 व्हाट विल बी द लोकस, बताओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना। देन लोकस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। वेरी इजी कि सर एक स्ट्रेट लाइन आंसर आएगा, ठीक, कि ए और बी है, आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट कर दो, तो एवरी पॉइंट ऑन इट विल बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फ्रॉम बी। तो एक केस तो क्लियर, ठीक। अब चलो अगले केस की बात करते हैं। अरे अभी तो सर्किल आया ही नहीं लोकस में, आंसर तो लाइन आ गया, ठीक। अब एक दूसरे केस की बात करते हैं। इफ लैम्डा इज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1, कोई भी एग्जाम्पल सोच लो कि सर लैम्डा 2 है, अब लोकस फाइंड करना है पी ए अपॉन पी बी बराबर 2। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ठीक, तो मुझे लोकस निकालना है। तो तुमको कुछ इंटरेस्टिंग थॉट सोचने का बताता हूं, है ना, तो कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि बात तुम लोग जानते हो सर, ज्यादा मुश्किल बात आप और कम बताते हो, ठीक। इजी तो फिर भी रिपीट कर दोगे, लेकिन जो बात थोड़ी ज्यादा अच्छी गहराई वाली होगी ना, उसको आप रिपीट नहीं करोगे, है ना, क्योंकि आप आलसी हो, आप ज्यादा जोर तो लेते नहीं हो, ठीक है। डिफिकल्ट बात को 1 टाइम बताने में कितना जोर लगेगा, अब कोई कहेगा कि दोबारा बता दो, तो यार आप इतना बर्डन कैसे लोगे, आप तो लोगे ही नहीं, ठीक। तो बी केयरफुल, ओके। ए बी, राइट, ये नोन पॉइंट है। अब तुमको पी का लोकस निकालना है, राइट। मानते हो आउट ऑफ इनफाइनाइट पोजीशंस ऑफ पी, पी की बहुत सारी पोजीशन होंगी जो कि इस कंडीशन को वैलिड दिखाएगी कि सर रेशो जो है ना लैम्डा आ गया, ठीक। आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट पोजीशंस, क्या तुम कॉमन सेंस से बता सकते हो कि सर पी के वो सारी पोजीशंस में से 2 पोजीशन तो मैं आपको यूं ही बता सकता हूं, 2 पी की पोजीशन जो है ना वो ए बी को ज्वाइनिंग लाइन पर ही मिल जाएगी आपको, बाइसेक्शन फॉर्मूला, एक इंटरनल रेशो से और एक एक्सटर्नल रेशो से। सोचो इस बात को, ठीक है। तो एक पी की पोजीशन ए बी को इंटरनली लैम्डा इज टू 1 डिवाइड करके मिल जाएगी कि सर मान लीजिए दिस इज 1 पोजीशन ऑफ पी जो लैम्डा रेशो 1 इंटरनल से ऑब्टेन हुई। तो अब मुझको एक बात सोच के बताओ, क्या तुम एग्री करते हो कि ये P1 का कोऑर्डिनेट निकल आएगा?
सेक्शन फॉर्मूले से आई विल ऑब्टेन इट। तो क्या ये जो P1 है इसको मैं एक नोन पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकता हूं कि सर P1 अब मुझे नोन है, ठीक। इसी तरह से एक P की पोजीशन इसी लाइन पर एक्सटर्नल रेशियो से मिलेगी, है ना। तो कई लोग इस बात को समझ गए कि सर ये पॉइंट भी एक नोन पॉइंट की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। यहां तक सबको समझ में आ गया। तो जो भी तुम्हारा लोकस आने वाला है, क्या इस बात को एग्री करते हो, वो लोकस इन दो पॉइंट से पासिंग आएगा, क्योंकि P1 और P2 लोकस का पार्ट है। यहां तक बात ठीक, फाइन। तो लोकस विल पास थ्रू P1 एंड P2, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अभी तक मैं लोकस में पहुंचा नहीं ना यार, खाली लोकस के 2 पॉइंट बता दोगे तो क्या लोकस निकल आया? ठीक, अभी नहीं निकला। अब चलो जनरल बात करते हैं कि सर कहीं मान लीजिए लेट P बी समवेयर, कहीं और मानो, चलो ये है P, एक जनरल पोजीशन P की, ठीक। मान लो ये भी तुम्हारे लोकस का पार्ट है, मान लो। तो मैंने क्या किया, तुम अगर ये P लोकस का पार्ट है तो तुम तुरंत बोलोगे कि सर क्योंकि ये लोकस P की पोजीशन है, तो तुम कहोगे कि इसका मतलब है आपकी कंडीशन P सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर तुम ये भी बोल रहे हो ना कि सर P1 भी तो लोकस का पार्ट है, तो P1 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, P2 भी लोकस का पार्ट है। इस बात में किसी को कोई तकलीफ नहीं कि हाँ सही है ना। तभी तो P विल लाई ऑन लोकस, है ना, लाई ऑन कर्व, जो कि P की पोजीशंस को शो करेगा। अब मैंने क्या किया, जस्ट समझने के लिए कि चलो यार P को ज्वाइन करते हैं, देखते हैं क्या है ना। अब जिसके पुराने कंसेप्ट, पीछे के कंसेप्ट स्ट्रांग है, वो इस फिगर को देखेगा, एक ट्रायंगल, और वो इस रिजल्ट को देखेगा, कहेगा यार ये कुछ फीलिंग आ रही है, इसे देखकर कुछ फीलिंग आ रही है। वेरी गुड निशांत, है ना। तो देखो निशांत को फीलिंग आ गई और आदित्य को भी आ गई, ठीक है। अब जरा इसे देख करके फीलिंग बताना कि सर इसे भी देख के कुछ फीलिंग आ गई, है ना। गुड तनीषा, अभिषा, साक्षी, मनन, पूर्वी, आर्यन, अनुषा, पार्थ, यश, आर्यन, प्रियम, शिव, अभिलेख, जिन्नाब, साहिल, भावेश, एंड आई थिंक एक नाम मिस हो गया, समर्थ आई थिंक था या नहीं, समर्थ, हाँ समर्थ, प्रणय। तो देख लो, आप देख सकते हो कि क्लास के लगभग सभी लोगों को फीलिंग है। प्रांशुल, है ना, सुधांशु, वेरी गुड। अब तो देखो, अब मेरा भी कंसंट्रेशन खत्म हो रहा है, अब नाम पढ़ने में दिक्कत है। वंश, नक्षत्र, है ना, सुधांशु आई थिंक आई कॉल्ड ना, आयुष, ओके बस अब ठीक है, इनफ। प्रिंस, ठीक। अब जिसके नाम नहीं लिए डोंट माइंड। अप्रतिम, ओके बस ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो लोग पढ़ते हैं उन लोगों ने मुझे रिप्लाई कर दिया कि सर एंगल बाइसेक्टर, है ना, ये तो ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है। बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल।
तो ये आपका ट्रायंगल का इंटरनल बाइसेक्टर है। ठीक, फिर उसी तरह से लोगों ने ये भी मुझे बता दिया है कि सर ये एक्सटर्नल है। अब इसके आगे का कमेंट करें, यहां तक की तो बात तुम लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट बता दी, दे आर बाइसेक्टर्स ऑफ पी। हाँ ठीक है प्रगति, अब इसके आगे की बात बताओ। अब नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट व्हाट, और अगर कोई मुझे लोकस बता देगा ना तो वो तो मतलब एक्सीलेंट हो गया, वेरी गुड नक्षत्र। अब तुम लोकस भी बता ही दो। भविष्य, गुड, क्या बात है समर्थ, वेरी गुड। कार्तिकेय, साहिल, कुणाल, रुद्र, वेरी गुड वेरी गुड। समर्थ आई थिंक मैंने कॉल कर दिया ना। तनिष्क, तनिष्क मैं मिस कर गया। साक्षी, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से लोगों के आंसर आ चुके हैं, आदित्य का भी आ गया है ना। तो ऑलमोस्ट, नहीं तनिष्क मुझे ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट आंसर नहीं चाहिए है ना। साहिल गुड, प्रणय फाइन। तो मेरे ख्याल से लोगों ने रिप्लाई कर दिया, यश ऑल्सो करेक्ट, कि सर वो बाइसेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी तो बोलिए। और जैसे ही बाइसेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है तो तुमको तो मेरी आदत पता है ना, तुम लोगों को मेरी आदत का ज्ञान है कि सर वो 90 एंगल देखते ही फीलिंग आती है कि दिस एज डायमीटर, है ना। तो लगभग बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आ चुके हैं। तो लोकस इज अ सर्कल with P1 P2 as diameter, got it? ठीक, तो I think my answer to the problem for this, तो your answer is circle with P1 P2 as diameter। और तुम समझ पा रहे हो कि P1 और P2 तो मैं निकाल लूंगा ना यार, मैंने तो पहले कहा था सेक्शन फॉर्मूले से P1 P2 आ चुका है। तो लोकस इज ए सर्कल, ठीक। और खाली ऐसे नहीं कि लोकस सर्कल होगा खत्म, नहीं, सर्कल तो बहुत सारे होते हैं। तो तुमको ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि P1 P2 को डायमेट्रिक एंड्स लेकर के, है ना। एंड वंस यू नो डायमीटर, तो मुझे लगता है तुम सेंटर और रेडियस सब बता दोगे कि सर P1 P2 की डिस्टेंस वो डायमीटर हो गया और P1 P2 का मिड पॉइंट वो सेंटर हो गया। तो मेरे ख्याल से योर सर्कल इज कंप्लीटली नोन, गॉट इट। अब चलो तुमको थोड़ा सा एनसीईआरटी मेथड बताऊं कि एनसीईआरटी इस तरह की प्रॉब्लम कैसे करता है, ठीक है। बाकी मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि एनसीईआरटी इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, ठीक है ना। तो वो बेसिकली तुमको एक ऑल्टरनेट थॉट सोचना सिखा रहा है कि देख भाई तुम ज्योमेट्री से अगर ऐसा कुछ ना सोच पाओ तो कम से कम सवाल तो कर लो, ठीक। कि अगर मान लो तुमसे ज्योमेट्री से ये थॉट तुम नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, हालांकि ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो आगे इस बात को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूंगा कि यू डोंट नो द लोकस ऑफ दिस इक्वेशन, ओके, कि पी ए अपॉन पी बी लैम्डा है और तुम मुझे डायरेक्ट अगर नहीं बता पाओगे तो मतलब तुम मेरी नजरों में गिर जाओगे, ठीक है। कि अरे यार इसको तो ये भी नहीं आता कि पी अपॉन पी बी लैम्डा से लोकस सर्कल, समझ गए। तो आगे के लिए तुम केयरफुल रहना कि नहीं, हमको तो इस सिचुएशन का आंसर डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, राइट। अब चलो तुमको थोड़ा सा एनसीईआरटी वे भी बता देता हूं। जब प्रॉब्लम में वो कह रहा था कि ए और बी फिक्स पॉइंट है ना, तो पता है एनसीईआरटी क्या करेगा, एनसीईआरटी कहेगा कि चलो अच्छा ए और बी फिक्स पॉइंट है तो मान लो, लेट ए, अब फॉर कैलकुलेशन लोग इजी करना चाहते हैं कि सर ए और बी को मैंने एज्यूम कर लिया, और कुछ ऐसा एज्यूम करते हैं कि थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो,
लेट ए बी दिस, बी बी दिस। अब सीधा आंसर करते हैं, पी ए अपॉन पी बी लैम्डा। तो तुम जानते हो मैं डिस्टेंस की मदद लेने जा रहा हूं। एक काम करता हूं, एच के नहीं लेके सीधा एक्स वाई, पी ए स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर पी बी स्क्वायर। कुछ लोग समझ गए? ये रहा आपका आंसर। अब इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, तुम इसके आगे खुद करना कि सर आई कलेक्टेड। तो ये जो इक्वेशन है ये सर्किल के फॉर्मेट की इक्वेशन आ गई, मतलब इट कंटेन एक्स स्क्वायर, इट कंटेन वाई स्क्वायर, वो भी सेम कोफिशिएंट। सही है ना? एक्स वाई कांस्टेंट, ये इस फॉर्मेट की इक्वेशन आ गई। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि वॉट एवर इक्वेशन इट इज कमिंग टू बी रिप्रेजेंट सर्कल, है ना, क्योंकि वो सर्किल का हमने फॉर्म रट रखा है। आइडिया इज क्लियर? ठीक। और फिर एक बार इक्वेशन आ गई तो तुम तो जानते हो कि सर अगर मैं इक्वेशन तक पहुंच गया तो इक्वेशन से मुझे सेंटर निकालना आता है, लोकस रेडियस निकालना आता है। ठीक। तो आई थिंक आइडिया इज क्लियर कि अगर कहीं क्वेश्चंस में कभी फंस जाओ कि यार मुझसे कंसेप्ट मतलब कुछ ज्योमेट्री की मदद से नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, मान के कर लो ना यार कि हम इक्वेशन की मदद से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है? तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया। ठीक। तो चलो नेक्स्ट क्लास कल कंटिन्यू करते हैं। होमवर्क एक्सरसाइज 1 इज ओवर, है ना। एक्सरसाइज 1 में एक क्वेश्चन छूटा था, उसको तुम अप कर लेना। तो टुमारो आई विल डिस्कस, अब तो एक्सरसाइज 2 है, थोड़ी सी अच्छी एक्सरसाइज है स्टिल। तुम कम से कम 12 क्वेश्चन तो करके आओ यार, 1 से लेकर 12। वैसे 12 से अच्छा 13 ज्यादा अच्छा फिगर होता है ना, कि सर 13 प्राइम नंबर इज गुड। ओनली 13 प्रॉब्लम्स। ओके, चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद। और एक प्रॉब्लम जो छोड़ा था वो भी कर लेना। अरे केवल 13 दिए, करो, ट्राई तो करो। चलो बाय, जय हिंद।